नमस्कार दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज का तीसरा नंबर है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्या बोल रहा है? अशोक के तमाम अभिलेखों में निम्न में से किस में अशोक का नाम मिल उल्लिखित है? यानी कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है मास्की, गुर्जरा, और ऑप्शन सी में दिया है मानसेहरा, और डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि मास्की और गुर्जरा दोनों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर ने खाली स्थान में निर्वाण प्राप्त किया था। कब निर्वाण प्राप्त हुआ था महावीर को, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि 468 ईस्वी में। 468 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था, देख लेते हैं, तो 540 बीसी में। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 540 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये राज्य दिया है और उसकी राजधानी दिया है। ठीक है, पांडे वंश की राजधानी, पांड्य वंश की राजधानी बेलूर दिया है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम, यादव वंश की राजधानी देवगिरी, और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल। इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम, ये बिल्कुल सही है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, ये भी सही है। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि पांड्य वंश की राजधानी जो थी, पांड्य वंश की राजधानी मदुरा थी। मदुरा, बेलूर नहीं थी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, सल्तनत प्रशासन में दीवान ए वकूफ़ नामक नए नगर विभाग की स्थापना किसने की? नए विभाग की स्थापना किसने की? तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। ये शमसुद्दीन कैमूर की हत्या करके और खिलजी वंश की स्थापना किया था। शमसुद्दीन कैमूर जो है गुलाम वंश का शासक था, अंतिम शासक था, और इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बोल रहा है औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया है दिल्ली, बी में है अहमदनगर, सी में है लाहौर, डी में है दौलताबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें दिया है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रामोसी विद्रोह का नेता था सरदार चीतर सिंह, यानी कि इसका बी, पहला का बी हो जाएगा। अहोम विद्रोह जो है, अहोम विद्रोह का नेता कौन था? अहोम विद्रोह का नेता था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर कहाँ पर? डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोल विद्रोह का नेता कौन था? कोल विद्रोह का नेता था नारायण राव। नारायण राव ए में है। और इसमें चौथा में है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है खासी विद्रोह का नेता कौन था? खासी विद्रोह का नेता था तीरुथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रामोसी विद्रोह कब हुआ था। तो रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 1829। 1822 से 1829। ठीक है, और अहोम विद्रोह हुआ था कब? अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। 1828 में हुआ था। और कोल विद्रोह देख लेते हैं, कोल विद्रोह हुआ था कब? 1831-32 में हुआ था। 1831 से 32 तक हुआ था। और खांसी विद्रोह देख लेते हैं, तो खांसी विद्रोह हुआ था कब? 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बोल रहा है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। ठीक है, 1924 में हुआ था। ये 40वां अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो देख लेते हैं, ऑप्शन स्वराज से है, समाज सुधार से है,
सी में है संविधान की रूपरेखा तैयार करने से है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान की रूपरेखा तैयार करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूहरर की उपाधि किसे दी गई थी। फ्यूहरर की उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, यानी कि हिटलर को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, खालसा सरकार खालसा किसे कहा जाता था। सरकार खालसा किसे कहा जाता था, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो ए में दिया है महाराजा रणजीत सिंह की सरकार को खालसा कहा जाता था। बी में दिया है खालसा पंथ को सरकार कहा जाता था। सी में दिया है संगत को खालसा सरकार कहा जाता था। डी में दिया है पंगत को सरकार खालसा कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है ऑप्शन चंद्रमा है, शुक्र है, पृथ्वी है और शुक्र है। तो इसका सूर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य जो है तारा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ए में है संक्रांति के रूप में, बी में है ग्रहण के रूप में, सी में है विषु के रूप में और डी में है नक्षत्र के रूप में। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का एप्पल, यानी कि संक्रांति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बाट्रोस क्या है। अल्बाट्रोस क्या है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन। ए नंबर में प्रशांत महासागर में एक द्वीप, बी नंबर में उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी, और सी नंबर में दिया है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का बॉय, यानी कि उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। अल्बाट्रोस क्या है, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अभिनत झील का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक अभिनत झील का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेनेवा झील जो है अभिनत झील का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नाम किन से प्राप्त हुआ। भारत का नाम किन से प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा दर्रा किससे जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा जो है किसे जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जाफना और श्रीलंका। जाफना जो है श्रीलंका का ही ऊपरी पार्ट है, ये श्रीलंका हो गया। इसका ऊपरी पार्ट जो है जाफना है और जाफना को श्रीलंका से जोड़ता है, यही है एलिफेंटा दर्रा। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धन जयपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किस नदी में शिव समुद्रम तथा श्रीरंगपट्टम नामक दो नदी द्वीप स्थित है। किस नदी में शिव समुद्रम तथा श्रीरंगपट्टम नामक दो नदी द्वीप है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कावेरी नदी में। ठीक है, कावेरी नदी में है। इसका जल विवाद है तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी के बीच है, इसका जल विवाद है कावेरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, भारत की जलवायु की विशेषता है। भारत की जलवायु की विशेषता क्या है। ए नंबर में है अत्यधिक गर्मी, बी नंबर में है क्षेत्रीय विषमताएं, और सी नंबर में है अत्यधिक सर्दी, डी नंबर में है अत्यधिक वर्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षेत्रीय विषमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर में बोल रहा है, भारत में किस स्थान पर घड़ियाल प्रजनन योजना आरंभ चल रही है, यानी कि अभी फिलहाल में चल रही है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला दिया है तिकरपाड़ा, बी में दिया है भीतरकणिका, सी में दिया है नंदनकानन, डी में दिया है कान्हा किसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिकरपाड़ा। तिकरपाड़ा कहाँ पर है, तिकरपाड़ा उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्न में से कौन सा
रूपांतरित चट्टान है। इनमें से कौन सा बताना है कि रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट ग्रेनाइट जो है अग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट देखते हैं, बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान है। ये दोनों अग्नेय चट्टान हो गया। कौन बचा? अब बचा ग्रेफाइट। ये हो जाए क्या? रूपांतरित चट्टान, यानी ग्रेफाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू हुई थी? बोल रहा है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें दिया है ए नंबर में है भारत शासन अधिनियम 1919, बी में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी में है चार्टर अधिनियम 1833 और डी में है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन इस समय वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ए नंबर में 21 वर्ष, बी नंबर में 40 वर्ष, सी नंबर में 30 वर्ष और डी नंबर में है 35 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दोपहर में प्रथम बार बजट किसने पेश किया था? बोल रहा है भारत में दोपहर में प्रथम बार बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, यानी कि यशवंत सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली में जाता है। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली खाली स्थान में जाता है। कहाँ जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की समेकित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? बताना है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 से 21 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रोजगार के सर्वाधिक अवसर पैदा करता है। भारत में रोजगार के सर्वाधिक अवसर कौन पैदा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, यानी कि कृषि क्षेत्र जो है भारत में सर्वाधिक रोजगार का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? ये तो सबको पता ही होगा। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 31 नंबर, निम्न में से कौन एक नवरत्न पीसीयू नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन दिया है सेल, ए नंबर में है सेल, बी नंबर में भेल, सी नंबर में एनटीपीसी। ये तो तीनों है और ये बैंक ऑफ इंडिया जो है नहीं है। इसका सही, इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। ए में है सेल, बी में है भेल और सी में है एनटीपीसी और डी में है बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को खाली स्थान से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ए में दिया है कोयम्बटूर, बी में दिया है मेट्टुपालम, सी में दिया है कोडाईकनाल, डी में दिया है एरकाड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेट्टुपालयम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर, एक खिलाड़ी स्नूकर के खेल के एक प्रयास में ही अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? सबसे ज़्यादा कौन सा SO2 का उत्सर्जन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ?
दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 फरवरी 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थता मापों के मान क्या होते हैं? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में दिया है घटते हैं, बी में दिया है बढ़ते हैं, सी में दिया है नियत रहते हैं, डी में दिया है तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता का आवेश कितना है? किसका? चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता C1 पर आवेश है। तो ऑप्शन दिया है किस पर? सी पर आवेश से अधिक, C3 पर आवेश से अधिक, C3 पर आवेश से कम, C3 पर आवेश से समान, C3 पर आवेश नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का एप्पल, यानी कि C3 पर आवेश से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। किसका यौगिक है? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सूत्र होता है AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, धातुएं सामान्यतया वैद्युत सुचालक होती हैं, धातुएं सामान्यतया वैद्युत सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर का संकेत तेजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर में दिए ये बहुत महंगे होते हैं, ये गलत है। इनका प्रयोग निरापद है, ये भी गलत है। और ये LPG द्वारा चौक हो जाते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर में, मरकत निम्न में से क्या बनाया जाता है? मरकत निम्न में से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है मरकत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेरिलियम से मरकत बनाया जाता है, मरकत या पन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत बताना है। तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? इसका प्रतिशत हो जाएगा 12। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 40, कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। टोटल मिलाकर 100 हो गया और ये इसका हो जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन कांच पर प्रहार करती है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है फ्लोरीन, सी में दिया है आयोडीन और डी में दिया है ब्रोमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत F होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 9, यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का विशुद्ध रूप यानी कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है वर्षा जल, बी में दिया है भारी जल, सी में दिया है नल का जल, डी में दिया है आश्वित जल, यानी कि आश्वित जल जो भाप बनाकर जो जल को जुटाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसको आश्वित जल कहते हैं। वर्षा जल, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वर्षा जल, यानी कि वर्षा का जो जल होता है उसी को हम लोग सबसे शुद्ध रूप मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा एप्पल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर यानी कि स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। 47 नंबर, दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। दांत और हड्डियों के बनने का स्रोत कौन है? ए नंबर में दिया है कैल्शियम सल्फेट, बी नंबर में दिया है मैग्नीशियम सल्फेट,
सी नंबर में दिया है कैल्शियम फॉस्फेट और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से किस उर्वरक को अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उपचारित कर तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। नींबू व ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है? नींबू व ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड होता है किसमें? नींबू में होता है। और नींबू में, खट्टे फलों में जो है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 50 नंबर क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? कौन सा विटामिन जो है रक्त को जमने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। इसी के साथ ही हमारा 50 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।